वेलकम टू माय डिवाइन जर्नी। आज मैं लेके आई हूँ टॉपिक की एंसेस्ट्रल हीलिंग, यानी पूर्वजों के जो कर्म है क्या वो क्लियर करना जरूरी है। एंसेस्ट्रल हीलिंग क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारी जर्नी में। चाहे आप स्पिरिचुअली हो जर्नी कर रहे हो या आप स्पिरिचुअल जो इनफ्लेम जर्नी में हो, तो क्या इतना जरूरी है या क्या जो है इन जो है कर्मों का हमारी जर्नी पे, हमारे यूनियन पे असर होता है इसका, और अगर असर हो रहा है तो इसे कैसे हमें हील करना है। तो चलिए हम इन सभी सवालों के जो है जवाब ढूंढते हैं। देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है एंसेस्ट्रल हीलिंग। देखिए, मैं इस पे जो है पहले ही मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ हर बार कि हर एक टॉपिक जो है जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो के दौरान जो है आपको जो है समझा सकूं बहुत ही सरल शब्दों में। और अगर आपको हील करना है डेप्थ में तो जुड़िए मेरे प्रोग्राम से। और मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि डिस्क्रिप्शन में मैं कौन से प्रोग्राम्स जो है चलाती हूँ और कौन से प्रोग्राम्स के थ्रू आपको हीलिंग जो है मैं प्रोवाइड करती हूँ, और आपको ईमेल आईडी भी मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फिर से अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो कर्म किए हैं तो क्या उनका फल हमें भुगतना पड़ता है या हमें मिलता है। देखिए, भुगतना और मिलना दो अलग है। अगर हमारे पूर्वजों के कुछ अच्छे कर्म हैं तो जी हाँ, बिल्कुल हमें जो है उन कर्मों का जो है फल हमेशा मिलेगा। ठीक है, हमें जो है कहते हैं ना कि एक गिफ्ट है वो उनकी तरफ से। तो ठीक है, उसी तरह से अगर उनसे कुछ जाने अनजाने गलती भी हो जाती है तो जी हाँ, वो भी हमें ही जो है हम तक उसका जो है असर जरूर पहुंचता है। तो कई बार मैंने जो है एग्जाम्पल में हर बार वो देती हूँ कि आपके फैमिली में कई पीढ़ियों से एक प्रॉब्लम चलती आ रही है या कोई श्राप चलता आ रहा है, तो डेफिनेटली देखिए, श्राप अगर मैं श्राप या कर्ज की बात करूं तो कुछ लोग बिलीव करते हैं, नहीं करते। लेकिन अगर मैं कर्ज को अगर प्रैक्टिकली एक वर्ड दे दूं तो वो है एंसेस्ट्रल जो है कर्मा। ठीक है, तो वो कर्म तो आपको क्लियर करने ही है। और अगर आप जो है अभी वीडियो देख रहे हैं और आप ये वीडियो तक आपकी जो है बिल्कुल जो है ध्यान चला गया है, तो डेफिनेटली ये ड्यूटी आप ही की है कि आप अपने एंसेस्ट्रल कर्मा को क्लियर करें। तो क्या ये मुमकिन है? तो जी हाँ, ये बहुत ही मुमकिन है। जिस तरह से कर्मा का एग्जिस्टेंस है, जिस तरह से कर्म का अस्तित्व है, उसी तरह से उसके जो है हीलिंग का भी अस्तित्व है। तो देखिए, अभी हमेशा आप देखिए प्रकृति में है कह लीजिए या जो है हमारे डिवाइन वर्ल्ड में कह लीजिए कि हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन जो है हमेशा जो है मिलता ही है। बस हमें वो ढूंढने की देर है या हमें वो समझने की देर है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि एंसेस्ट्रल जो है कर्मा कैसे वर्क करता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि हमारे पूर्वज जो है उनका लीनिएज यानी हमारे पूर्वजों की जो पीढ़ी है, जो हमारी जो पीढ़ी है, हमारे पहले वाली जो पीढ़ी, हमारे पिता, उनके माता पिता, हमारी माता, उनकी माता पिता, तो क्या ऐसा उनका जो कर्म है वो हमें इफेक्ट हो सकता है। देखिए, अगर उन्होंने ऐसे कुछ कर्म किए हैं जैसे मैं कहती हूँ हर बार कि जाने अनजाने, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन जो है कार्य में बहुत सारे ऐसे कर्म किए होंगे जिसका हर एक चीज का लेखा जोखा जो है वो कहीं डायरी में लिख के नहीं जाते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो एनर्जेटिकली हम तक पहुंच जाती है। तो अगर आप एक ऐसे कर्म में जो है फंसे हैं जहां पर आप बहुत मेहनत करते हो अपने काम में, अपने जॉब पे या अपने करियर में, लेकिन देखिए फल तो मिल जाता है आपको, लेकिन उसका जो है ना क्रेडिट नहीं मिलता है। यानी आप काम करो, श्रेय कोई और ले जाता है। ठीक है, और आप कितनी भी कोशिश करो अपने आप को जो है लोगों की नजरों में रखने की कोशिश कर रहे हो, देखिए अपने उदार भाव से काम करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम मनुष्य जन्म में है, तो मनुष्य को तो हमेशा ये इच्छा रहती है कि हमने जो कार्य किया है उसे कोई सराहना जो है उसकी सराहना कर दे, कोई बोले कि कितना अच्छा काम किया है, तो वो मन को संतुष्टि मिलती है। लेकिन आपके नसीब में ऐसा नहीं है। यानी आप कुछ भी कर लो, आप कर रहे हो तो श्रेय तो कोई और ही लेके जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक जो है मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि एंसेस्ट्रल का आपका यहाँ पे रोल मुझे आता हुआ दिखाई देता है। कैसे हो सकता है?
देखिए उदाहरण तौर पे कि आपके एंसेस्टर यानी पूर्वजों ने जो है दूसरों के काम की श्रेय अपने आप पर लेकर अपना जीवन जो है बहुत ही सुखमय और बहुत ही प्रसिद्धि पाई होगी, तो डेफिनेटली आपको उस कर्म का जो है भुगतान, या कह सकते हैं ना कि कर्म को जो इस जन्म में जो है आपको पूरा करना पड़ रहा है या तो भुगतना पड़ रहा है। तो देखिए बहुत ही छोटा उदाहरण है, लेकिन हर एक की जो है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम अलग हो सकती है, हर एक का जो है एंसेस्ट्रल जो है ब्लॉकेजेस अलग हो सकता है। कुछ जो बहुत छोटी छोटी बातें होती है कि देखिए भगवान जब हमारे लाइफ में ये एंसेस्ट्रल कर्मा जो है हमारे लाइफ में आके दिखाते हैं, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि अगर आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो ये आपकी ही ड्यूटी है, ये आपको हील करना है, ठीक है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, बिकॉज वो अब आपकी वो राह देख रहे हैं। देखिए वो हमारे पूर्वजों को जो है बिल्कुल अंदाजा लग जाता है कि उनके जो फैमिली है या उनके जो कहते हैं ना कि खानदान है, फैमिली है, तो उनमें से हमें उन्होंने चुना है, ठीक है। तो उन्होंने चुना है और वो राह देखेंगे कि कब ये अवेकन होंगे और कब जो है इस रास्ते पे चलकर जो है ये सारे कर्मा हील करेंगे, ठीक है। देखिए और अगर मैं स्पिरिचुअल लाइफ की बात करूं, स्पिरिट्स की बात करूं, तो अगेन मैं उस पर एक अलग से टॉपिक बनाऊंगी कि किस तरह से हमारे जो एंसेस्टर्स है या अनदर स्पिरिट्स है या हम आत्मा कह लेंगे, सोल कह लेंगे, तो वो किस तरह से हमारे जीवन में जो है ये कहते हैं ना कि हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। पर डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स जो है आपको गाइड ही करेंगे और वो राह देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शुरुआत जब होती है, जब ये प्रोग्रामिंग होता है, जब मेरे प्रोग्राम में जब लोग जुड़ते हैं एंसेस्टर हीलिंग के लिए, तो बहुत सारे लोग नाराज होते हैं अपने पूर्वजों से। तो देखिए नाराज नहीं होना है, बिकॉज अगर वो पूर्वज है तो वो कहीं ना कहीं अपने जो है मनुष्य शैली में, मनुष्य जीवन में उन्होंने जो है वैसे ही जीवन जिया जैसे हम जी रहे हैं, ठीक है। तो हो जाता है, इट्स लाइक हो जाता है, क्योंकि हमें उनके गिफ्ट की तरफ भी देखना है। कई बार आपके जीवन में ऐसे गिफ्ट्स आ जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि आपको लगता है कि यार मैं तो इसके लायक हूं ही नहीं, बट मुझे मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये भी पूर्वजों के जो है कर्मों का ही नतीजा होता है या हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही जो है मैंने छोटा जो है वीडियो बनाने की मैं कोशिश जो करती हूँ मैं हर बार, लेकिन लंबा टॉपिक हो जाता है। और जैसे मैं कहती हूँ कि वीडियो में जितना हो सकता है मैं आपको जो है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर आपको जो है डीप लेवल पे जाके एंसेस्टर कर्मा हीलिंग करना है तो जुड़िए मेरे प्रोग्राम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दे दिया है, वहां पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एंसेस्टर हीलिंग जैसे मैं कहूंगी कि अब कईयों के मन में सवाल आएगा कि नहीं मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं तो कहूंगी कि हर एक के जीवन में जो है एंसेस्टर का जो है रोल होता ही है, बिकॉज हम उनके परिवार में, उनके ब्लड लाइन में हम जुड़े हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब हम उनका डीएनए शेयर कर रहे हैं तो हमारे लाइफ में उनकी एनर्जी का रहना भी संभव है। अगर उनका कोई ट्रॉमा है तो वो भी आप लेके आते हो, वो भी आपके अपने जीवन में जो है प्रभाव दिखता है आपके जीवन में। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा, कुछ बुरा तो हुआ ही नहीं है, तो मुझे किस बात का ट्रॉमा होगा। तो देखिए ऐसा नहीं है। अगर आपका जीवन स्मूथ है, अगर आपका सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल लाइफ एकदम स्मूथ है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई भी ट्रॉमा नहीं है। लेकिन अगर चीजें बहुत ही रफ है, यानी बहुत ही बड़े उतार चढ़ाव से आप गुजर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो ट्रॉमा एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स ये था बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया कि एंसेस्ट्रल हीलिंग और एंसेस्ट्रल कर्मा क्या होता है और वो हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और बहुत ही जो है हीलिंग वाली टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।